जब वर्डप्रेस में आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक थीम की रिक्वायरमेंट होती है और इसी थीम के ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट की कलर स्कीम, उसकी फॉन्ट फैमिली, उसका फॉन्ट टाइप, साइज़, उसका फॉन्ट वेट और ऐसी काफ़ी बेसिक सी एलिमेंट्स जैसे विजेट्स, मेन्यू, ये सब थीम के ऊपर डिपेंड होता है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं थीम्स को सेटअप करने वाले हैं कस्टमाइज़र को यूज़ करने से भी पहले, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास थीम के नाम से। तो हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से थीम्स को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप कस्टमाइज़र में जाके एक्टिव थीम, जो कि आपकी थीम का नाम यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप चेंज के बटन पर जाकर इस थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, सिंपली आप उसका लाइव प्रीव्यू देखें और अगर आपको वो लाइव प्रीव्यू पसंद है तो उस पर एक्टिवेट एंड पब्लिश के इस बटन को क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर थीम को एक्टिवेट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर प्राइमर के नाम से थीम एक्टिवेट कर दी है, एक्टिवेट एंड पब्लिश कर दी है। एंड अगर आपको ये थीम पसंद नहीं है, इसके अलावा आप इसे चेंज करना चाहते हैं, मैं इसे चेंज पर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल थीम में जाता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा उस थीम को लाइव प्रीव्यू देख के पब्लिश कर सकता हूँ। अदरवाइज़ wordpress.org थीम्स में जब आप चाहें तो आप यहाँ पर उन थीम्स को सर्च भी कर सकते हैं जो थीम आपकी वर्डप्रेस में इंस्टॉल नहीं है या कोई वर्डप्रेस अप्रूव्ड थीम्स हैं। आपके पास यहाँ पर 3963 थीम्स अवेलेबल है इस वक्त कस्टमाइज़र के अंदर। और जब आप इसे सर्च करते हैं, कस्टमाइज़र एक थीम दिखाने का वे है, आप चाहें तो इसे डैशबोर्ड पर भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आपको उसके लिए क्या करना है, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए थीम रिलेटेड, अभी हम कस्टमाइज़र के अंदर थीम्स को चेंज कर रहे हैं। अगर आपको डैशबोर्ड के थ्रू थीम्स को चेंज करना है तो आपको डैशबोर्ड में जाना है, अपीयरेंस सेक्शन में थीम्स पर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ से आप इंस्टॉल थीम्स देख पाएंगे। और अगर आपको कोई नई थीम को ऐड करना है तो उसके लिए ऐड न्यू के बटन पर ऐड न्यू के इस बटन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पर उन थीम्स को सर्च कर सकता हूँ जो थीम मुझे अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली सूटेबल लगती है। आपके पास नई नई पॉपुलर थीम्स या लेटेस्ट थीम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं और ये आपके पास कुछ सेक्शंस में डिवाइड होती है। इसमें सबसे पहला फीचर्ड और यहाँ पर नंबर ऑफ थीम्स जो अवेलेबल हैं फीचर्ड में। उसके बाद है पॉपुलर के अंदर जो नंबर ऑफ थीम्स अवेलेबल है वो हम यहाँ देख सकते हैं। एंड देन लेटेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ थीम्स है वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप इस सेक्शन में फेवरेट थीम्स को चेकआउट कर सकते हैं एंड हमारे पास ये ऑप्शन है फीचर फिल्टर के नाम से। फीचर फिल्टर के अंदर आप पूरी की पूरी थीम को फिल्टराइज कर सकते हैं कि आपको किस बिजनेस के रिगार्डिंग थीम चाहिए, ब्लॉग के लिए चाहिए, ई कॉमर्स के लिए चाहिए। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स चेकमार्क करता हूँ और आपके पास उसकी थीम में फीचर क्या क्या होने चाहिए, कस्टम कलर, कस्टम हेडर, कस्टम लोगो, एडिटर, इसके साथ साथ लेआउट कैसा होना चाहिए, ग्रिड लेआउट, 1 कॉलम लेआउट। तो आप यहाँ से इन सभी सेटिंग्स को चेकमार्क करके जो जो आपको पसंद है फीचर्स उन्हें चेकमार्क करें एंड अप्लाई फिल्टर करने पर आपको वो सभी फीचर, इन सभी फीचर रिलेटेड थीम्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पर 252 टाइप की थीम्स हैं जिनमें मेरे ये सभी फीचर्स अवेलेबल हैं। अब आप इनमें से कोई भी एक थीम को चेक कर सकते हैं। डिटेल्स एंड प्रीव्यू के इस बटन पर क्लिक करने पर आपको सिंपली इसका प्रीव्यू देखने को मिलता है और इंस्टॉल बटन से आप इसे वर्डप्रेस डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको अगली थीम की तरफ जाना है, यानी कि इसके बाद की जो थीम है उसे देखना है, तो उसके लिए एरो की पर और वापस दोबारा उस थीम पर जाने के लिए आपको इस बैक की पर प्रेस करना है, ये बोली प्रीवियस एरो बटन पर। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं है और आप एग्जिट करना चाहते हैं पूरे पोर्टल से, लाइव प्रीव्यू वाले पोर्टल से एग्जिट करना चाहते हैं, तो सिंपली क्रॉस के बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आप अगर इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये थीम का नाम दिया गया है। यहाँ पर इंस्टॉल का बटन और प्रीव्यू का मतलब यहाँ पर लाइव प्रीव्यू से जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो लाइव कंटेंट के साथ मेरी थीम कुछ इस तरह से दिखेगी। थीम के अकॉर्डिंगली मेरे फीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक प्राइमर नाम की मेरे पास थीम अवेलेबल थी, मैं उसे यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। किसी भी थीम को सर्च करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अब अगर मैं कस्टमाइज़र में जाऊँ और बैक करता हूँ इसे, अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश एक बार ज़रूर कर लेता हूँ कि मेरे जो चेंजेस हैं वो सब मैं लाइव देख पाऊँ, अगर कोई रह भी गया हो तो मैं इस तरह से थीम्स को चेंज कर सकता हूँ और सेटअप कर सकता हूँ। ये था मेरे पास थीम को इंस्टॉल करने का तरीका कि हम किस तरह से थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कस्टमाइज़र को देखने वाले हैं कि हम कस्टमाइज़र के थ्रू किस तरह से थीम में चेंजेस कर सकते हैं।